हेलो बच्चों, देखिए क्वेश्चन लेके आए हैं। करते हैं इसको। क्या बोल रहा है? कह रहा है कि द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर्स 0.16 मिली सेकेंड आफ्टर द स्विच एस इज क्लोज्ड। देखो, वो कह रहा है कि इस स्विच को हमने क्लोज किया और कितना टाइम दिया उसने। टाइम दिया हुआ है 0.16 मिली सेकेंड। क्लियर? मतलब कि 16 इंटू 10⁻⁻⁵। हाँ, क्लियर है। या फिर इसको बोल सकते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻⁶ हो जाएगा ये। ठीक क्या? सेकेंड। क्लियर? चलो, तो ये हो गया। अब इसका कह रहा है कि देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझना है इसको। तो सबसे पहले तो कह रहा है कि इतने सेकंड बाद ये जो कैपेसिटर्स दिख रहे हैं इन पे चार्ज कितना होगा। ठीक है, चलो बेटा, ऐसे क्वेश्चंस को करने का क्या तरीका है, तो मैंने आपको बताया हुआ है हाउ टू फाइंड टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो इस सर्किट का टाइम कांस्टेंट निकालो पहले। तो पहले टाइम कांस्टेंट के लिए करते क्या है, बैटरीज को, जितनी भी बैटरीज होती हैं सबको शॉर्ट कर देते हैं। ठीक, तो चलो भाई, इस बैटरी को देखो, ये 10 वोल्ट की थी, इसको शॉर्ट किया तो ये सीधा एक वायर बन जाएगा। ठीक, और जो देखो, ये दो कैपेसिटर्स हैं पैरेलल में, कहीं कोई रेजिस्टेंस वगैरह तो नहीं है इनके साथ, नहीं है। तो सीधा सीधा मैं क्या करूंगा, इन दोनों कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लूंगा। एक कितना आएगा, 4 और 4 पैरेलल में है तो आएगा 8। क्लियर? तो सी इक्विवेलेंट हो गया 8। इन दोनों पॉइंट्स को मैं क्या मान लूंगा, ए और ये बी। अब ए और बी के आगे देखो कितने रेजिस्टेंस है, सिर्फ एक ही है, 20 ओम का। ठीक है, तो आर इक्विवेलेंट कितना होगा, ए और बी के बीच में आर इक्विवेलेंट कितना होगा, ए और बी के बीच में, तो दिख रहा है मैं 20 ओम है। तो टाउ निकालना है मुझे, तो टाउ बराबर होता है, मैंने क्या बोला था, सी आर। तो सी इक्विवेलेंट इंटू आर इक्विवेलेंट। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स के अक्रॉस आर इक्विवेलेंट 20 ओम ही है। तो सी इक्विवेलेंट कितना है हमारा, 4 और 4 8, लेकिन माइक्रो फेरेड है तो इंटू 10⁻⁻⁶ फेरेड हो जाएगा। और इंटू आर, आर की वैल्यू है 20। तो आप देख सकते हैं ये वैल्यू आएगी हमारी 160। 160 इंटू 10⁻⁻⁶। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 160 है ना, हाँ, 160 इंटू 10⁻⁻⁶। तो मैं इसको लिखा रहने दो, ऐसे ही लिखा रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। चलिए, अब कह रहा है कि इसका वो बताओ इतने सेकंड बाद इसमें कितना चार्ज होगा कैपेसिटर पे। दोनों कैपेसिटर पे अलग अलग बताना है हमें, तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम है तो सेम ही होगा। तो करना क्या है, सबसे पहले क्या करना होता है, अब चार्जिंग की इक्वेशन लिखोगे आप, तो चार्जिंग की इक्वेशन होती है Q बराबर क्यू नॉट, किसी एक कैपेसिटर के लिए है ये, Q बराबर क्यू नॉट 1 - e⁻t जहां टाउ क्या है, टाइम कांस्टेंट। तो इन दोनों कैपेसिटर्स का टाइम कांस्टेंट क्या है, सेम है, समझे ना। दोनों ही कैपेसिटर्स का टाइम कांस्टेंट सेम है, टाउ ऊपर हमने निकाला हुआ है, लेकिन मुझे चाहिए क्यू नॉट। तो कोई दिक्कत नहीं, क्यू नॉट निकाल लेते हैं। क्यू नॉट क्या होता है, क्यू नॉट होगा कब, क्यू नॉट होता है मैक्सिमम चार्ज। तो ये देखो 10 वोल्ट की बैटरी है, जब ये दोनों कैपेसिटर फुल चार्ज हो जाएंगे तो ये करंट को ब्लॉक कर देंगे, इसमें करंट फ्लो ही नहीं होगी। मतलब कि ये जो 10 वोल्ट दिख रहा है ना, ये 10 वोल्ट यही इन दोनों कैपेसिटर्स पे चला जाएगा। कितना कितना, तो यार बड़ा सिंपल सा, देखो इसका क्या बनेगा, ऐसे समझ लो आप। एक कैपेसिटर ये है, दूसरा कैपेसिटर ये है, ऐसे ही तो है, मैंने इस तरीके से बना दिया। 4 माइक्रोफेरेड, 4 माइक्रोफेरेड। ठीक, अब बैटरी देखो, बैटरी ऐसे नहीं जुड़ी इसमें, देखो ऐसे ही तो जुड़ी हुई है यार। बैटरी यहां मैंने जोड़ दी ऐसे, देखो 10 वोल्ट की बैटरी, रेजिस्टेंस को हटा ही दिया मैंने, कोई मतलब नहीं है रेजिस्टेंस का। हाँ, जुड़ा हुआ है लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्यों, क्योंकि इस रेजिस्टेंस में कोई करंट फ्लो होने वाली नहीं है। तो अभी रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 0। तो ये 10 वोल्ट जो है वो दोनों कैपेसिटर्स पे बराबर बराबर होगा, 10 वोल्ट इस पे होगा, 10 वोल्ट इस पे होगा। समझ में आया? तो इस पे भी कितना होगा, 10 वोल्ट, और इस पे भी कितना होगा, 10 वोल्ट। कब, स्टेडी स्टेट में। मतलब कि मुझे क्यू नॉट की वैल्यू पता चल गई, दोनों के लिए अलग अलग कितनी है, 10 × 4, क्यू बराबर CV। तो क्या हो जाएगा, 40 माइक्रो कूलाम, ये दोनों के लिए मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू। आई होप इतनी बात समझ गए होंगे आप लोग।
तो इसको साइड में कर देते हैं। अब देखो मुझसे क्या कह रहा है वो, चार्ज बताओ एक कैपेसिटर पे कितने टाइम बाद, इतना, ये टाइम लिखा हुआ है, ये लिखा है, ठीक। तो सीधा इक्वेशन लगाना है मुझे। तो Q बराबर Q नॉट कितना है 40 इंटू 10⁻⁻⁶, ये ध्यान रखो, ठीक। कूलाम में आ जाएगा ये, ठीक। और इंटू 1 माइनस ई रेस टू, अच्छा आप इसमें एक काम और कर सकते हो, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ई रेस टू माइनस ये 10⁻², ये बोल रहा था मैं कि अगर ये 10⁻⁻⁶ आप ना लगाओ तो जो आंसर आएगा वो माइक्रो कूलाम में आ जाएगा, ठीक है। चलो तो ई रेस टू माइनस टी की वैल्यू बेटा, टी की वैल्यू है ये लिखा है 1.6, 16 इंटू 10⁻⁻5 था ना, तो इसको मैंने क्या कर दिया नहीं मैंने गलत कर दिया यार, यहाँ पे ये हो जाएगा, ये पॉइंट हटाओ ना यहाँ से, 16 इंटू 10⁻⁻5 है ना, तो ये 160 अगर आप करोगे 160 करोगे तब यहाँ पे -6 आएगा, ठीक है ना, आई एम सॉरी। तो ये 160 इंटू 10⁻, क्या आएगा -6, तो e की पावर माइनस टी की वैल्यू देखो बेटा ये लिखा है, टाउ टाउ भी देखो यही है, मतलब टी और टाउ दोनों सेम है, तो ये e की पावर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक। तो Q इक्वल हो जाएगा 40, 10⁻⁻6 में नहीं लिख रहा हूं तो ये आंसर माइक्रो कूलम में आएगा, ठीक। 1 माइनस 1 अपॉन ई की वैल्यू होती है 2.71। अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, जो भी आंसर आएगा कमेंट में आप जरूर लिख देना कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही। आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझे होंगे, कैसे हमें इस टाइप का क्वेश्चन करना होता है जब दो कैपेसिटर पैरेलल में हैं और किसी टाइम पे हमसे क्या पूछ रहा है वो, कैपेसिटर पे चार्ज। तो इस तरीके से टाउ निकालते हैं, ठीक है, फिर इस तरीके से ये इक्वेशन लगा के हम इसको सॉल्व करते हैं।